न्यूज में हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं धुआंधार तक की, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ के राम मंदिर चढ़ावा विवाद में नया मोड़ सामने आया है। मिल गई है गायब बताई गई चांदी की प्रतिमा। प्राइम न्यूज की पड़ताल में हुआ है बड़ा खुलासा। कारसेवकपुरम के राम दरबार में है प्रतिमा। गायब होने के दावों पर उठे हैं गंभीर सवाल। चंपत राय के कार्यालय से सुरक्षित ये प्रतिमा वहां रख दी गई है। तो देखिए, प्राइम न्यूज की पड़ताल में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने अब तक के सारे दावों को पलट कर रख दिया है। दरअसल जिस चांदी की प्रतिमा को गायब बताया जा रहा था, अब वही गायब चांदी की प्रतिमा मिल गई है, बल्कि पूरी सुरक्षित स्थिति में मिल गई है। प्राइम न्यूज की तफ्तीश में यह प्रतिमा कारसेवकपुरम स्थित कार्यालय परिसर में राम दरबार में स्थापित मिली है, जहां इसकी नियमित पूजा अर्चना भी की जाती है। चंपत राय के दफ्तर से आई इन तस्वीरों के बाद अब प्रतिमा के गायब होने का दावा करने वालों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो जिस तरीके से लगातार राम मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो रहा था, चढ़ावा मामले को लेकर जो तूल पकड़ता नजर आ रहा था यह विवाद, अब उसमें सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि गायब हुई प्रतिमा मिल चुकी है। चांदी की गायब की गई प्रतिमा मिल चुकी है। प्राइम न्यूज की पड़ताल में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कारसेवकपुरम के राम दरबार में यह प्रतिमा रखी गई है, जहां इसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है और गायब होने के दावों पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंपत राय के कार्यालय में सुरक्षित है यह प्रतिमा। जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया था, वाद विवाद शुरू हुआ था, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था, लोगों ने कई बड़े सवाल खड़े किए थे। एसआईटी जांच की बात कही गई थी, एसआईटी का गठन किया गया, लगातार एसआईटी भी मामले की जांच कर रही है चढ़ावा चोरी मामले में। वहीं अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो प्रतिमा गायब बताई जा रही थी वो कारसेवकपुरम में स्थित राम दरबार में रखी हुई पाई गई है, और जहां पर उसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। तो आखिर फिर ये दावे क्यों किए जा रहे थे कि ये प्रतिमा गायब हो गई है? चांदी की प्रतिमा का गायब होना एक बड़ी खबर होकर सामने निकल के आई थी और कई बड़े सवाल उस समय खड़े हुए थे मंदिर परिषद में, मंदिर परिसर में, कि आखिर कैसे कोई चांदी की प्रतिमा इस तरीके से गायब हो सकती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अमित, देखिए, जो चांदी की प्रतिमा गायब बताई जा रही थी, अब वो प्रतिमा सुरक्षित पाई गई है, और अब जो विवाद खड़ा हुआ था इस मामले को लेकर, उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ये विवाद खड़ा हुआ जब प्रतिमा एकदम सुरक्षित स्थान पर मिली है। बिल्कुल सिंपल, देखिए, जैसे राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठा उसके बाद से लोग जो है वो खुलासे कर रहे थे और एक होड़ सी मच गई थी, और लगातार जिन लोगों ने राम मंदिर में दान दिया था किसी प्रकार से, चाहे वो आभूषणों का दान हो, वो सवाल खड़े करने लगे थे। इसी कड़ी में अनीता भारद्वाज है, उन्होंने एक काकभुसुंडी जो है वो दान किया था, लेकिन वो चंपत राय को दी थी। एक फोटो भी जारी किया था कि ये सामने जो मूर्ति है वो दिया है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। इसी की पड़ताल प्राइम न्यूज ने किया है। देखिए, प्राइम न्यूज की पड़ताल में वो मूर्ति जो है वो मिल गई है, और ये कारसेवकपुरम है, जहां पर अयोध्या में कारसेवकपुरम है, जहां पर कारसेवा शुरू हुई थी, कारसेवक वहीं रहते थे। वहाँ एक चंपत राय का दफ्तर बनाया गया है, जहां पर ये राम दरबार रखा गया। वहीं पर काकभुसुंडी जो है वो भी मौजूद है। जो माला वो पहने हुए हैं वही माला इस काकभुसुंडी में है, यानी वही तस्वीर जो दिखाई जा रही है वही प्रतिमा ये है। और इस प्रतिमा को लेकर के प्राइम न्यूज ने पड़ताल की, और पड़ताल में प्राइम न्यूज ने उस काकभुसुंडी को खोज निकाला है। आप देखिए कि काकभुसुंडी की तस्वीर जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दर्शक भी देख सकते हैं कि पहले की जो दावा किया गया था और ये जो अभी की तस्वीर है, दोनों सेम है, क्योंकि काकभुसुंडी को लेकर के जिस तरीके से दावा किया गया। देखिए, एक बात और बता दें कि जब कार्यालय पे पहुंचा गया तो वहाँ ये जानकारी मिली कि काकभुसुंडी को लेकर के महिला जो है वो कह रही थी कि इनको भगवान राम के पास रखा जाए, लेकिन क्योंकि देखिए हजारों की लाखों की संख्या में लोग जो है वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसे में संभव नहीं है कि हर चीजों को वहाँ रखा जा सके। तो चंपत राय ने साफ कहा था कि आपकी एक इच्छा है कि इसकी प्रतिदिन पूजा हो, तो मैं ऐसी जगह रखूंगा राम दरबार में जहाँ इसकी प्रतिदिन पूजा हो, और जो भरत कुटी है कारसेवकपुरम में, वहां पर राम दरबार में प्रतिदिन काकभुसुंडी की पूजा होती है। तो ये कहा जा सकता है कि जो
ये दावा किया जा रहा था कि कागबुजंदी नहीं मिल रहे हैं, वो पूरी तरीके से दावा गलत माना जा रहा है और प्राइम न्यूज ने इसकी पड़ताल में कागबुजंदी को खोज निकाला है। तो अमित, ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ये तस्वीर अचानक सामने आई हो, या ये जो प्रतिमा गायब होने की बात सामने आई थी वो ऐसे ही आई हो? क्योंकि जब शुरुआत में ही ये प्रतिमा दी गई थी तो उसको बोला गया था कि राम दरबार में ही रखना है, तो चंपत राय जी ने उसको राम दरबार में ही रखा था और शुरू से ही शायद ये प्रतिमा वहीं रखी गई है, तो उसको लेकर इतना बड़ा विवाद कैसे बीच में खड़ा हो गया? देखिए, जब चीजें होती हैं, जैसे जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आया, उसके बाद से आप देखिए कि लगातार जो चढ़ावा देने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि कहते हैं रसीद नहीं मिली हमें, हमारा जो सामान है वो नहीं मिल रहा है। इस तरीके से लगातार लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया था और इसी में अनीता चौधरी भी आई। लेकिन देखिए, एक बात तो सही है कि रसीद जो है वो रसीद किसी को नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से कागबुजंदी के गायब होने की बात की जा रही थी, तो कागबुजंदी को जहां पहले रखा गया था वहीं आज भी कागबुजंदी मौजूद है। और प्राइम न्यूज ने खोजा तो वो पता चला, क्योंकि बात करें तो भरत कुटी में राम दरबार है, जहाँ पर चंपत राय बैठते हैं, चंपत राय का दफ्तर है, वहीं पर सामने राम दरबार है और राम दरबार में कागबुजंदी रखे गए हैं, जहाँ पर उनकी नित्य प्रतिदिन पूजा की जाती है। अमित, ये तो बेबुनियाद फिर दावे हुए जिनको अब खंडित कर दिया गया है, जिन पे अब कोई महत्व नहीं बनता है बातचीत करने का, कि जो मूर्ति गायब हुई थी उसको लेकर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, लगातार एसआईटी भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा ठंडा होता नजर आ सकता है फिर। देखिए, अगर बात करें तो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला चल रहा है, वो उसमें अनियमितताएं हैं, उससे दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एसआईटी को चीजें मिली है। लेकिन जो ये दावा किया जा रहा था कि हमारी तरफ से जो चढ़ावा दिया गया है वो चढ़ावा गायब हो गए हैं, वो चढ़ावे मिल नहीं रहे हैं, लेकिन कागबुजंदी की प्रतिमा मिलने के बाद से ये दावा कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। और अगर हम अपनी सूत्रों की ओर बताएं तो जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि जो चांदी की ईंटें आई थी वो ईंटें नहीं मिल रही हैं, तो इन ईंटों को भी जो है वो दूसरे स्टेट में बना करके उसको भी सुरक्षित रख दिया गया है और वो भी माना जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सुरक्षित है। तो इस तरह के दावे जो है कहीं ना कहीं उस पर अब विराम लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो एसआईटी जांच कर रही है चंदा चोरी मामले को लेकर, वो जांच चलती रहेगी, क्योंकि देखिए उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं हैं और इसके सबूत भी एसआईटी को मिले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये सवाल खड़ा हुआ था, ये विवाद खड़ा हुआ था कि एक चांदी की मूर्ति गायब हुई है, उसको लेकर लोगों ने कई बातें बनानी शुरू की थी, तूल पकड़ा था इस मामले ने, लेकिन अब उन दावों पर, उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है, क्योंकि जो मूर्ति गायब बताई जा रही थी वो मूर्ति एकदम सुरक्षित पाई गई है, कारसेवकपुरम के राम दरबार में वहीं रखी गई है जहां पर इसका स्थान है, जहां पर इसको रखा गया था।